ये है 2016 और इस वक्त इंडिया में हर जगह पीपल आर एक्साइटेड फॉर अ फोन नेम फ्रीडम 251। और पता है इस फोन की खासियत क्या है? दिस फोन इज ओनली फॉर ₹251। इस फोन की इतनी ज्यादा हाइप है कि पीपल आर एक्साइटेड टू नो अबाउट इट। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। मीडिया, पब्लिक, हर जगह इसकी हाइप बनी हुई है। हर कोई इस फोन के बारे में जानना चाहता है, पर शायद इंडिया की भोली भाली जनता को ये नहीं पता कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक स्कैम होने वाला है इंडिया के अंदर। दुनिया का सबसे सस्ता फोन सवालों के घेरे में आया और अब कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर ने भी धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। The ringing bell Freedom 251 made headlines today morning. और आप देख सकते हैं कि 251 रुपए का फोन आज मार्केट में हम देने जा रहे हैं। 2016 में फ्रीडम 251 was advertised as the cheapest smartphone in the world with top notch specifications। इस फोन के अंदर इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन होने वाले थे, वो भी इतने कम प्राइस में, जो कि आप सोच भी नहीं सकते। रिंगिंग बेल्स, जो कि इस कंपनी का नाम था, जो कि इस फोन को लॉन्च करने वाली थी, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि इस स्मार्टफोन के अंदर वो देने वाले हैं 1.3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर, 1 GB रैम विद 8 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, उसमें 32 GB एक्सपेंडेबल होगी, विच विल हैव अ 3.2 मेगापिक्सल का कैमरा एंड अलॉन्ग विद दिस डुअल सिम सपोर्ट एंड ऑल्सो 1 साल की वारंटी। इतनी सारी चीजें इस कंपनी ने क्लेम की थी कि इस फोन के साथ मिलेंगी, वो भी सिर्फ एक बहुत ही मिनिमल प्राइस के लिए, जो कि था ₹251। और इन्होंने ये भी प्रॉमिस किया था कि 600 से भी ज्यादा सर्विस सेंटर्स होंगे इस फोन के लिए सर्विसिंग के लिए, कि अगर कोई भी पार्ट इसमें डैमेज होता है या फिर कोई भी इशू आती है आपको इस फोन को खरीदने के बाद, तो फिर आप उन 600 में से किसी भी सर्विस सेंटर में जाके इस चीज को फिक्स करा सकते हो। एज सुन एज द लॉन्च वाज अप्रोचिंग, कंपनी ने स्मार्टली ये कह दिया कि जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के, मनोहर पारिकर, वो आके इस फोन को लॉन्च करने वाले हैं, जिससे कि इस लॉन्च की ऑथेंटिसिटी और भी ज्यादा बन गई। बट ऑब्वियसली एक झूठ था, मनोहर पारिकर उस लॉन्च इवेंट में नहीं आने वाले थे। तो इस चीज को कवर अप करने के लिए उन्होंने बीजेपी के ही एक पॉलिटिशियन को इनवाइट कर लिया, ताकि इस लॉन्च की ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहे और लोगों को ये लगे कि ये मेक इन इंडिया पॉलिसी, जो कि 2016 में मेक इन इंडिया पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी और मेक इन इंडिया चीजें को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था, लोगों को ये लगे कि ये फोन भी उसी चीज का एक पार्ट है और गवर्नमेंट इस चीज को सपोर्ट करिए। इस वजह से उन्होंने पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपने लॉन्च इवेंट में रखना चाहा। ओवरऑल रिंगिंग बैंक का मोटिव ये था, ऐसे पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपने लॉन्च इवेंट में लाके उनके थ्रू ये फोन को लॉन्च करवाने का, ताकि लोगों को ये लगने लगे कि ये जो फोन लॉन्च किया जा रहा है ये एक गवर्नमेंट का स्कीम है, जिसकी वजह से ये फोन इतने कम प्राइस में सेल हो पा रहा है। आफ्टर दिस लॉन्च इवेंट पीपल वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहले तो वो जो कि समझ चुके थे कि ये ओवरऑल एक स्कैम है और 250 रुपीज में एक स्मार्टफोन को बनाना बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क है और ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है कि 250 रुपीज में कोई भी फोन नहीं बन सकता, भले कोई भी कुछ भी कर ले। और दूसरे टाइप के वो लोग जिनको समझ में आ रहा था थोड़ा थोड़ा कि ये थोड़ी सी सस्पिशियस चीज है, लेकिन फिर भी उनको लगा कि 250 रुपए की तो बात है कि हम इस पे ट्रस्ट कर सकते, वी कैन मूव फर्दर विद इट। और अब ये जो कंपनी थी रिंगिंग बेल, ये ऑब्वियसली अपने सेकंड टाइप के कस्टमर को टारगेट कर रही थी, जो सेकंड टाइप के लोग थे इस लॉन्च इवेंट के बाद, उनको टारगेट करना चाह रही थी। और इन्होंने उस सेकंड टाइप के ऑडियंस को रोक के रखने के लिए, जो कि लॉन्च इवेंट के बाद बने थे, उन सेकंड टाइप के ऑडियंस को रोक के रखने के लिए उनसे ये प्रॉमिस कर दिया कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोल रहे हैं, सबसे पहले हरिद्वार में और दूसरा नोएडा के अंदर। और इन्होंने ये भी क्लेम किया लॉन्च इवेंट के दौरान के जो रॉ पार्ट्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट करके असेंबली करके इंडिया में बेचेंगे। अब ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट लोगों को शक तो हो ही रहा था, क्योंकि इतने कम प्राइस में जो ये फोन बेच रहे हैं, ऑब्वियसली इतना पैसा आ कहां से रहा है कि ये इन्वेस्ट करके इतने कम प्राइस में फोन को सेल कर पा रहे हैं, तो लोगों को शक तो होना ही था। तो इस चीज को बैक करने के लिए भी इनके पास एक बहुत ही अच्छा प्लान था। इन्होंने ये कह दिया कि इनके पास ऑलरेडी एक इन्वेस्टर है जो कि इस प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और वो इस प्लान में इन्वेस्ट कर रहा है, इसकी वजह से ये जो फोन है ये इतने कम प्राइस में हम आपको दे पा रहे हैं। और दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि इनका बहुत ही अच्छा एक वेल्दी एग्रो बेस्ड कमोडिटी है, जो कि ये ऑलरेडी बहुत टाइम से चलाते आ रहे हैं और इसमें इनका काफी ज्यादा पैसा बना हुआ है, इनके पास काफी सारा पैसा उधर से। अब आती है दिन प्री बुकिंग की। जब प्री बुकिंग चालू हुई, इतना क्रेजी रिस्पॉन्स मिला रिंगिंग बेल्स को कि इनके दिमाग की घंटियां ही बजी और इनके इतने ज्यादा रिस्पॉन्सेस आए कि इनको हैंडल करने में बहुत ही दिक्कत आने लगी, जिसकी वजह से इन्होंने प्री बुकिंग अपनी एक पॉइंट पर आकर बंद कर दी। बट ओवरऑल इन्होंने 145 करोड़ रुपीस प्री बुकिंग से कलेक्ट कर लिए थे। आफ्टर फेज 1 ऑफ प्री बुकिंग कंपनी ने क्लेम किया कि वो 30 जून 2016 तक सारे फोन्स को डिलीवर कर देंगे और कोशिश ये रहेगी कि इतने टाइम तक हम फोन्स जो है वो सारे डिलीवर कर दे प्री बुकिंग के। बट इवेंचुअली क्योंकि इनके पास कोई भी प्रॉपर प्लान नहीं था इस चीज को एग्जीक्यूट करने का, दे डिलेड इट टिल दिसंबर 2016। बट जैसे ही दिसंबर 2016 क्रॉस हुआ, उस टाइम पर भी लोगों को कोई भी फोन देखने को नहीं मिला। किसी के पास जिन्होंने भी प्री बुकिंग की थी इस फोन की, उनके पास कोई भी फोन नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा गुस्सा होने लगे और काफी ज्यादा शक भी होने लगा कि एक ओवरऑल स्कैम ही होता जा रहा है। इवन जो फर्स्ट अनाउंसमेंट हुई थी उस वक्त टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने साफ साफ ये कह दिया था कि जिस स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, ये फोन इस स्पेसिफिकेशन के साथ 2300 रुपीज से कम में बन ही नहीं सकता। ओवरऑल ये एक स्कैम ही है। उस वक्त ही
ही टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने ये चीज क्लैरिफाई कर दी थी। पर इसका भी एक बहुत ही अच्छा काउंटर कंपनी के पास तैयार था, जो कि उन्होंने कहा कि हम प्री इंस्टॉल्ड ऐप देने वाले इस फोन के अंदर, जिससे कि इस फोन की प्राइस कम हो जाएगी, जिसे हम ब्लोटवेयर्स भी कहते हैं। तो बेसिकली ब्लोटवेयर्स वो एप्स होता है जो कि कुछ कंपनीज पे करती है स्मार्टफोन कंपनीज को अपने एप्स को फोन में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल डाल के देने के लिए। जितने भी आप अपने फोन में प्री इंस्टॉल्ड ऐप देखते हो, जैसे ये सारे ऐप्स जो पहले से ही डले हुए आते हैं, ये सब कुछ कंपनीज जिनके ऐप्स होते हैं इसको प्रमोट करने के लिए पहले से ही फोन में इंस्टॉल करवा के भिजवाती हैं, और इसके बदले में कंपनी को काफी कमीशन मिलता है, जिससे कि जो मार्केट में फोन आ रहा है उसकी प्राइस थोड़ी कम हो जाती है। पर ब्लोटवेयर डालने से आई एग्री कि फोन की प्राइस कम होती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती कि एक 2300 का फोन सिर्फ 250 में आने लगेगा। ज्यादा ज्यादा 2300 का फोन 2000 में बिक जाएगा ब्लोटवेयर की वजह से, बट इतना ज्यादा ड्रास्टिक डिक्रीज प्राइस में तो कभी नहीं हो सकता है ब्लोटवेयर डाल के किसी भी फोन। अब इतने ज्यादा फेक प्रोमिसेस के बाद जो कि रिंगिंग बेल्स कंपनी कर रही थी, इसके बाद लोगों ने यही ठीक समझा कि वो पुलिस कंप्लेंट करें, ताकि ये स्कैम जो है लोगों के सामने अच्छे से आ पाए और जिसने ये करा है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो सके। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने, क्योंकि सिर्फ 250 रुपए की बात थी, इस बात को ऐसे ही जाने दी कि 250 रुपए की तो बात है, क्या ही फर्क पड़ता है, क्यों इसके लिए इतना लोड ले। ना आफ्टर रिसीविंग सो मच बैकलैश फ्रॉम द पीपल जिनसे इन्होंने ये पैसे लिए थे 250 रुपए, इन्होंने गवर्नमेंट से आस्क की कि हमें 50,000 करोड़ रुपए की फंडिंग चाहिए जिससे कि हम इस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए। पर ऑब्वियसली गवर्नमेंट का कोई भी प्लान नहीं था इस ऐसे कुछ लाने का, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इन्हें कोई भी फंडिंग नहीं दी। अब क्योंकि ये कंपनी हर तरफ से फंस चुकी थी, इस वजह से इन्होंने इतने सारे झूठ बोलने चालू कर दिए कि इन्होंने कंपनी किसी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को दे रखी है एक स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो देर कर रही है। अब बाकी जब इन्होंने जिस भी कंपनी का नाम लिया था, जैसे कि वी टेक्नोलॉजी और एमिनेंस टेक्नोलॉजी का नाम लिया था इन्होंने, कि ये दो कंपनीज को हमने मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दिया हुआ है मोबाइल फोन, जो कि वो डिले कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे ये चीज पूछी गई जा करके कि आपको सच में इन्होंने ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि ये फोन आपको मैन्युफैक्चर करना है, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो रिंगिंग बेल्स नाम की कंपनी से हमारे पास आया हुआ है। तो इस जगह पे इन्होंने झूठ बोला। इसके बाद जब लोगों ने रिफंड के लिए इनसे मांग की, तो फिर इन्होंने झूठ कह दिया कि हाँ, हमने पेमेंट गेटवे को कह दिया है कि आप सारे पैसे लौटा दीजिए। पर पेमेंट गेटवे से जब पूछा गया कि ऐसा इन्होंने कहा है कि नहीं, तो उस वक्त पेमेंट गेटवे ने भी डिनाई कर दिया कि नहीं, इन्होंने कोई भी पेमेंट रिफंड करने के लिए हमें कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए। ऐसे ही झूठ बोलते बोलते काफी महीने निकलते गए और मैक्सिमम ऑडियंस जो उन्होंने 250 रुपए दिए थे इस फोन को लेने के लिए, उन्होंने इस चीज को भूलना चालू कर दिया, क्योंकि सिर्फ 250 रुपए की बात थी और लोगों को काफी फर्क भी नहीं पड़ना था इस चीज से, क्योंकि इतने छोटे अमाउंट के लिए कौन ही इतना लोड लेगा। नाउ आफ्टर द ईयर एंड्स 2016, इन 2017 मोहित गोयल जो कि सीईओ थे इस कंपनी के, ही गॉट अरेस्टेड नॉट बिकॉज ऑफ द पब्लिक आउटरीच। ये इस वजह से अरेस्ट हुए क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनके साथ भी इन्होंने गेम खेला था, और पब्लिक के साथ तो वो गेम खेल ही रहे थे। बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो इस फोन को सप्लाई करने वाले थे, जब ये लॉन्च होता, अगर बाई चांस अगर हो जाता, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स इन फोन को सप्लाई करने वाले थे उनसे भी मोहित गोयल जो कि सीईओ थे रिंगिंग बेल्स ने काफी सारे पैसे लिए थे, और वो बहुत बड़ा अमाउंट था। वो ऐसे मिनिमल नहीं था 250 रुपए जैसा, वो बहुत बड़ा अमाउंट था जो कि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर से लिया था ताकि वो इस फोन को डिस्ट्रीब्यूट करने में पार्ट ले सके। तो इन्होंने दोनों साइड से पैसे लिए हुए थे, पर क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर से इन्होंने बहुत ही हाई अमाउंट लिया था, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जाकर के कंप्लेन कर दी रिंगिंग बेल कंपनी के खिलाफ, जिसकी वजह से द सीईओ ऑफ रिंगिंग बेल गॉट अरेस्टेड। और लेटर ये पता चला कि रिंगिंग बेल्स कंपनी ने जिस कंपनी को हायर किया था अपने प्रोडक्ट के क्वेरीज को हैंडल करने के लिए, उनके तक ड्यूज इन्होंने क्लियर नहीं किए हुए थे। एंड दी एंड अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम टेक इंडस्ट्री का आज के डेट में भी माना जाता है, क्योंकि ये फोन किसी को भी नहीं मिला, मतलब बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जिनको मिला था फोन, और वो भी इसलिए उनको भेज दिया गया था ताकि एक ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहे कि हाँ, फोन धीरे धीरे लोगों तक जा रहे हैं, लोगों के अंदर ये तसल्ली रहे कि हाँ, फोन धीरे धीरे आ रहे हैं, हमारे तक भी पहुंच जाएंगे कुछ दिनों के अंदर। तो इसलिए इन्होंने बहुत ही कम लोगों को भेजा था, और जिनको भेजा भी था वो उन्होंने जब अनबॉक्स किया उनको ये पता चला कि वो एक व्हाइट लेबल चाइनीज प्रोडक्ट था जो कि बहुत ही चीप प्राइस में चाइना में बन जाता है, वहां से इंपोर्ट करके एक लिमिटेड लोगों को दे रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो इस चीज से आपको ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हो कि कोई भी चीज अगर आपको इंडिया में करनी है, स्पेशली इंडिया के अंदर कोई स्कैम आपको करना है, उसको नेशनलिज्म के साथ जोड़ दो और ऑब्वियसली वो स्कैम आप सक्सेसफुली कर जाओगे। बट अगर आपको जानना है कि नेशनलिज्म के बलबूते पर ही माइक्रोमैक्स ने भी एक टाइम पर स्कैम किया था, तो फिर आप ये वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे माइक्रोमैक्स ने भी नेशनलिज्म का सहारा लेकर एक टाइम पर अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके मार्केट में सक्सेसफुल जब उनका डाउनफॉल आ गया था तब होने की कोशिश की थी। और अगर आपको जानना है द डार्क रियलिटी ऑफ आईफोन, फिर आप ये वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें मैंने आईफोन के रिलेटेड आपको चीजें बताई हैं कि क्यों आपको आईफोन नहीं खरीदना चाहिए और किन के लिए वो बेनिफिशियल है और किन लोग को आईफोन से काफी ज्यादा दूर रहना चाहिए।